तो दोस्त देखिए 41 यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्त। पाषाण के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं से भी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु मूर्तियां मिली हैं। कहाँ कहाँ से दोस्त? तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा से धातु मूर्तियां मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर यानी 4.1 इंच लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइज इसका, 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्त। आगे सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं तो मिट्टी की बनी है सिंधु सभ्यता से। ठीक है दोस्त, या सेलखड़ी कहिए। ठीक है, अगर यहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात आ जाएगा तो वो टेराकोटा से। ठीक, तो सैंधव सभ्यता की अधिकांश मूर्तियाँ काचली मिट्टी की बनी है। काचली मतलब कच्ची मिट्टी की बनी है। मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियों की है। तो सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक संख्या किसकी है? स्त्री मूर्तियों की। ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो दोस्त पीपल की पूजा करते थे, याद रहे। रेडियो कार्बन C14 ठीक है के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के निवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सर जॉन मार्शल को यहाँ से लकड़ी के मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, आगे देखिए सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी है। कब? सबसे पहले 1878 में कनिंघम ने की थी। मतलब इनके ही नेतृत्व में, या फिर कहिए सबसे पहले इसने की थी, लेकिन इसको माना गया है दोस्त दयाराम साहनी को। लेकिन उत्खनन कार्य सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के माडगोबरी जिले में हड़प्पा में की। ठीक है, यहाँ सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? 1878 में कनिंघम ने की, लेकिन उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्त, 1921 में। इसी को लोग मारते हैं। अगर यह ऑप्शन नहीं है, कनिंघम है, तो कनिंघम को लगा देंगे। आगे देखिए, यहाँ धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल अवधि समय से संबंध रखता है। तो धौलावीरा क्या है? तो सिंधु घाटी काल। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे धौलावीरा पुरातात्विक स्थल का सिंधु घाटी काल से है। सिंधु घाटी काल से इसकी खोज 1969 में RS विस्ट ने धौलावीरा, ठीक है, कच्छ के रण मनहर नदी के तट पर की थी। तो धौलावीरा की खोज विस्ट ने करी है, धौलावीरा की, और रण में कच्छ के रण गुजरात में करी है मनहर। ठीक है, मनहर। तो आप ट्रिक से समझिएगा कि धौला या दौड़ा, तो दौड़ा वीरा क्या है? मनहर है। ठीक, दौला, या आप अपना मुंह धुल लोगे तो मन को हर लोगे, इतने खूबसूरत आप हो जाओगे, ऐसा समझना। ठीक है दोस्त, अपना फेस आप वॉश कर लोगे, धुल लोगे, धौला धुल लोगे तो मनहर हो जाओगे। तो मनहर नदी गुजरात कच्छ का रण। ठीक है, विशिष्ट ने करी है, विशिष्ट आप समझिए, विशिष्ट यानी विशिष्ट, ऐसा समझिए ना। तो अपना फेस धुल लोगे तो विशिष्ट हो जाओगे और मन को हर लोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अपना फेस धुल लोगे, दौड़ करके रण को समझिए, रन ना, दौड़ करके जाओगे, अपना फेस धुल लोगे, धौला से दौड़ और रण हो जाएगा। तो अपना फेस धुल लोगे तो विशिष्ट हो जाओगे, सबसे पुरुषों में विशिष्ट हो जाओगे और मन को हर लोगे। ठीक है दोस्त, तो हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ईंटों के उपयोग के लिए हड़प्पा प्रसिद्ध है। ईंटों के उपयोग के लिए हड़प्पा प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता में भवनों का निर्माण पकी ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों से प्राप्त हुई हैं। चनहूदड़ों से समझिए चूहा,
चूहा कैसा है, कैसा होल करता है, वक्राकार, एकदम राउंड वाला होल करता है। तो चूहा, वक्राकार ईंटें, काली बंगन के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो काली बंगन, बंगन से समझिए चूड़ी, बैंगन ना, बैंगल समझिए तो चूड़ी, काली बैंगल, और अलंकृत, जो चूड़ियाँ होती हैं वो अलंकृत होती हैं, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यार समझ लेना ना, समझने ही वाली बात है। आप कोई भी ट्रिक अपने से लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही फॉलो करो। ओके दोस्त, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है। लोथल और धौलावीरा, तो भारत में लोथल क्या है आपका गुजरात में, और धौलावीरा अगर बात करेगा तो गुजरात। लोथल नहीं, लोथल राजस्थान में है दोस्त, धौलावीरा आपका गुजरात में है। ठीक, तो लोथल आपका कहाँ है, लोथल आपका हो जाएगा चलो इसको देखते हैं। लोथल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है, तो भारत में। अब देखो, लोथल धौलावीरा भारत में है, धौलावीरा की अगर बात करेगा तो गुजरात में है, लोथल की बात करेगा तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात जिले में। ठीक है दोस्त, यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात में है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल, भोगवा नदी गुजरात, अहमदाबाद कठियावाड़ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित स्थल रंगपुर, देखो भारत में स्थित स्थल की अगर बात करेगा तो रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुरकोटदा, ठीक, बनावली, राखीगढ़ी, दायमाबाद, देशलपुर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकागेंडोर, चन्हूदड़ो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल की कला 2700 से 1700 ईसा पूर्व की है। आगे, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता नहीं है। ठीक, तो सार्वजनिक स्नानागार है, पकी हुई ये है, बौद्ध मंदिर नहीं है, डाकयार्ड है, डाकयार्ड आपका है। ठीक है दोस्त, आगे बात कर लेते हैं। बौद्ध मंदिर हड़प्पा का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिरों का साक्ष्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पकी ईंटों निर्मित भवन, विशाल स्नानागार। ठीक, आगे देखिए, विशाल स्नानागार लोथल से डाकयार्ड, विशाल स्नानागार, सार्वजनिक सभा भवन, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, लोथल से डाकयार्ड, शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ लाल पत्थर से बना एक पुरुष धड़, मछुआरा अपने कंधे पर बहंगी उठाए एक शिकारी, मृग का शिकार, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति। मतलब क्वेश्चन नंबर 48 ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 47 और 48 आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। 49 भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। देखिए यहाँ कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो पुरातात्विक उत्खनन के थ्रू ही हम जानेंगे क्या है कैसे है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आई होप विजिबल है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है। ठीक, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलता है। समस्त नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित है। हड़प्पा निवासी पशुपति शिव की पूजा करते थे, सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिटकोटी पद्धति में किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ की मूर्ति जो 3.25 इंच की
है, यह मूर्ति ओपी हुई है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है। आगे देख लेते हैं दोस्त हम यहाँ पर। चलो, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? तो व्यापार के लिए होता था दोस्त, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त ये मोहरे और मुद्राएं सिंधु सभ्यता में व्याप्त कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती हैं। उत्खनन से प्राप्त ये मुद्राएं, मोहरे और मुद्राएं, जो उत्खनन किए हैं उनसे प्राप्त ये मोहरे और मुद्राएं क्या करती हैं? सिंधु सभ्यता में व्याप्त कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती हैं। ये मोहरे कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो साधारणतः 1.25 इंच से 1.25 इंच तक की ऊंचाई की हैं। आकार में गोल, लंबी, वर्गाकार। पूछता है मोहरों का आकार कैसा है? तो वर्गाकार टिक लगाओगे, लंबी दिया होगा तो वर्गाकार ही लगाना। अधिकांशतः ये मोहरे सेलखड़ी, ठीक है, सेलखड़ी अथवा घिया पत्थर स्टेटाइट से बनी है। इन मोहरों पर विविध प्रकार के पशु आकृतियाँ, व्याघ्र, ये पूछता है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरण, सींग युक्त बैल, गरुड़, मगर आदि सुंदर आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक सुंदर आकृति कुकुद्रमान वृषभ, हम्प्ड बुल की है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप, 51 जब देखेंगे तो यहाँ कह रहा है सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग टेराकोटा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता था, ठीक है। आगे, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं है, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ये सही है, यानी ये सही है। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, कि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं था। यहाँ एप्लिक तकनीकी का प्रयोग टेराकोटी मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। अभिकथन ए सही है और आर तर्क गलत है। आगे, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो डाक यार्ड, लोथल बंदरगाह, डाक यार्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ देखते हैं हम लोथल डाक यार्ड के रूप में हड़प्पा बंदरगाह। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगावल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा या उत्तर में स्थित है। इसकी खोज राव ने करी है 1954 में। यह पुराविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में 57-58 में खुदाई करवाई गई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर पत्तन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा स्थल है दोस्त जहाँ पर पत्तनिया बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से, ठीक है दोस्त। आगे देख लेते हैं हम ये, ठीक। तो लोथल तथा कालीबंगा दोनों, ठीक है। लोथल तथा कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो गुजरात में स्थित है। लोथल और कालीबंगा, ठीक है, गुजरात में स्थित है। यहाँ हड़प्पा कालीन स्थल भी है, ठीक। लोथल गुजरात में, लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल। लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें स्थल की खोज AR राव ने करी है। कालीबंगा राजस्थान, ठीक, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, ठीक है दोस्त। आगे दोस्त पानी पी लेते हैं ज़रा सा, ठीक है, तो बस रुकिएगा। हाँ तो कहाँ पे थे? लोथल तथा कालीबंगा दोनों हैं, ठीक है। लोथल देखो दोस्त, हमने बताया था लोग थल थल पर ही रात गुजारते हैं, तो लोथल का ट्रिक हमने बताया था गुजरात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है दोनों गुजरात में स्थित नहीं है। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करेगा तो काली जी जहाँ होती हैं वहाँ लोग स्थान बना देते हैं ना, काली जी का स्थान है। तो ये स्थान मतलब राजस्थान, यहाँ से याद रखिएगा, स्थान मतलब राजस्थान। तो काली जी का जहाँ स्थान है वो राजस्थान हो जाएगा। और हनुमानगढ़ जिले, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा, ठीक है दोस्त।
तो देखिए यहाँ पर लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, और इसकी खोज राव ने करी है 57 में। कालीबंगा की खोज घोष ने करी है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। पूरा स्थल की खोज घोष ने करी है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का औद्योतिहासिक स्थान नहीं है। ठीक है, तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, सी नहीं है, सिंघनपुर नहीं है। ठीक है दोस्त। मार्ड नदी के पूर्वी किनारों पर सिंघनपुर नामक स्थान प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं जिनकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। यहाँ से 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। कहाँ से दोस्त? तो सिंघनपुर से 50 शिलाश्रय गुफाएं हैं, मतलब चित्रित शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं। कहाँ? 50। कहाँ से? सिंघनपुर से। तो सिंघनपुर से 50 गुफाएं हो जाएंगी जो कि प्रागैतिहासिक कालीन है। ठीक है दोस्त। आगे देख लेते हैं। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो राजस्थान में रात कहाँ लोग गुजारते हैं? तो लोथल, ये गुजरात हो जाएगा। धौलावीरा, आहड़ हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आहड़ है। ठीक है, राजस्थान यानी आहड़ अरावली के पास है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है। भारत वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी है। तो भारत में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। भारत में वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी है, हरियाणा में है, जो कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। तो लाल रंग के पात्र होते थे, उन पर चित्रकारी, पात्र लाल कलर के, चित्रकारी काले रंग से की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा विशालतम नगर धौलावीरा गुजरात में है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। दूसरा धौलावीरा। हाथ में राखी लग जाती है तो धो लेते हैं उसको, याद रहे। तो राखी और धौलावीरा, राखी लग गई तो धो लिए, तो राखी पहले लगेगी, धो लेंगे बाद में। तो विशालतम राखीगढ़ी, फिर उसके बाद धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, कच्छ का रण में। ठीक, अब देखिए धौलावीरा मतलब दौड़ा से हमने बताया था रन, तो कच्छ का रण कहाँ है भाई? गुजरात में। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात में स्थित है। पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात में है। ठीक है, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पुरातात्विक स्थल की खोज 1973 में विशिष्ट द्वारा की गई। बनावली, कोई चीज़ बनाएगा तो विशिष्ट ही बनाएगा। हरियाणा या हरी कुछ बनाते हैं तो विशिष्ट बनाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्त। आगे पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ है? जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, गुजरात में। ठीक है दोस्त। तो धौलावीरा हड़प्पा सैंधव सभ्यता, धौला। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में है। कौन सा? धौलावीरा हड़प्पा सैंधव सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। तो धौलावीरा क्या है? सबसे बड़ी बस्ती। यहाँ पर क्या आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, याद रहे। इसका उत्खनन कार्य 92 में आर एस वशिष्ठ महोदय उनके सहयोगी ने की थी। परिणाम स्वरूप यहाँ से हड़प्पा स्थल के अनेक जानकारियाँ प्रकाश में आई हैं। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण 7 मीटर गहरा 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड का पता चलता है। ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई थी? तो 2500 से 1700 ईस्वी। तो सिंधु 2500 से 1700 ईस्वी अस्तित्व में आई थी। ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी
की सभ्यता का काल निर्धारण में किसी ने भी सर्वमान्य तिथि नहीं दी है। ठीक है दोस्त, आगे हो जाएगा। विद्वानों ने इस काल का निर्धारण समय अलग अलग दिया है। प्रोफेसर मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 माना है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 माना है। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 माना है। C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 के पूर्व माना गया है। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 58 देखते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है? तो किसकी खोज की गई है दोस्त? मोहरों की खोज की गई है। सिंधु घाटी में मोहरों की खोज की गई है। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी के बने मोहरें मिली हैं, जिनमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। इस मोहर में सींगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं, जिनमें हाथी, चीता दाहिनी और गैंडा और भैंसा बाईं ओर तथा सींग वाला हिरण सिंहासन के बीच में खड़ा है। ठीक है दोस्त, आगे कुछ मोहरों पर बैल, वृषभ, हिरण का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। सिंधु उपत्यका से 1200 से अधिक सेलखड़ी पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूप में लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 1200 से अधिक सेलखड़ी, ठीक है, सिंधु। ओके दोस्त, मोहनजोदड़ो से 3 मिली हैं। ठीक है, मोहन के पास 3 मोहरें हैं, जबकि साधु लोगों के पास कितनी हैं? 1200, यानी सिंधु साधु। ठीक है, मोहरे वर्गाकार, गोल, ढोलाकार आकारों में है। आयताकार, ठीक, गोलाकार, वर्गाकार, ढोल आकारों में है। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर कहाँ पर भी? यहाँ पर सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? तो बरगद का। ठीक है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता में बरगद का पेड़ अधिक दृष्टव्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में बरगद तथा पीपल के वृक्षों की पूजा की जाती थी तथा शिव पूजा के भी सबूत सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। स्वास्तिक चिन्ह और सिंदूर जो लगाती हैं स्त्रियां, वो भी हड़प्पा की देन है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती है। सूर्योपासना का अनुमान लगाया गया है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए पूजनीय था, जो शंकर जी के पास है। ठीक, सिंधु सभ्यता के शहरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ओके, यहाँ देखिए आप, सिंधु निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? तो मिट्टी के बर्तनों पे। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। हमें करना है 75 तक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अधिकांशतः मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किए गए हैं। बर्तन भांडों पर चित्रित असंख्य लोक अलंकरण हैं, जिनमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, तारे, बाड़नुमा चौफुलियाँ, चौकोर, त्रिकोणीय, वृत्त, ज्यामितीय आकारों में वर्गाकार खाने, परस्पर काटती रेखाओं में मोर, मछली, जलचर, सींगदार पशु, फूल पत्ती आदि मिलते हैं। बकरी, गीदड़, हिरण लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर क्या है? मानवाकृतियाँ अंकन ना के बराबर है। ठीक है दोस्त, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में है। ठीक है, कैसा? तो ज्यामितीय आकारों में है। अलंकरण पहले पुराने समय में क्या बनता था भाई? ज्यामितीय आकारों में ही बनता था। तो सिंधु घाटी में मृद भांडों पर अलंकृत अलंकरण जो है ज्यामितीय आकार में बने हैं। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानवाकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी, कुबूतरी, बैल, बारहसिंगा, मछली
ठीक है। ज्यामितीय अभिप्राय, गोल, अर्धचंद्राकार, तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यही टिक लगाना दोस्त, यही सही है, आदि ऐतिहासिक। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। उस समय का इतिहास है जो ऐतिहासिक काल के पहले का है। ठीक है दोस्त, तो ओल्डर देन हिस्ट्री है, ये आप समझिए, ऐतिहासिक काल के पहले का है, जब लिपि व अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। देखिए, जब लिपि व अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। इसमें सिंधु सभ्यता व वैदिक संस्कृति को रखा गया है। भारत में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व की लिपि व अक्षर लोगों को ज्ञात थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में हैं? तो सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार हैं। ठीक, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक, वर्गाकार, ढोलाकार, ठीक, ऐसे करके। ओके दोस्त, तो देखते हैं इसको। यहाँ कह रहा है सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार, गोल, ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। आप आयताकार लगाओगे अगर ऑप्शन में है, ठीक, गोलाकार। सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार आकारों में मिलती हैं, आयताकार आकारों में मिलती हैं। सिंधु उपत्यका से 1200 से अधिक सेलखड़ी पत्थर से बनाई मोहरें कलात्मक। सिंधु की बात कर रहा है दोस्तों, 1200 से अधिक, मोहनजोदड़ो में 3। ठीक है, महत्वपूर्ण है, करीब 1 इंच मोटी और पीछे की तरफ से प्रायः एक अंगूठी के स्वरूप की हैं। सिंधुकालीन मोहरें चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार आकार में हैं। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिलती हैं। हड़प्पा की मोहरें सर्वोत्तम कलाकृति है। ठीक है, हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ हो जाएगा लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की है? तो लोथल से जो प्राप्त कलाकृतियाँ हैं वो सिंधु घाटी काल की हैं। यार लोथल, हड़प्पा ये सब वहीं की है ना। तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ सिंधु घाटी काल की हैं। लोथल अहमदाबाद, कठियावाड़ जिले, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, ओके दोस्त, अहमदाबाद यानी गुजरात। ठीक है, तो लोथल स्थल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने करी है। रंगनाथ राव एक भारतीय पुरातत्वविद थे। ठीक, आगे लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ, मनके से निर्मित द्वार पर तांबे का हंस। ठीक है, तांबे का हंस ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोथल वाला। शतरंज बोर्ड, मिट्टी के पात्र, मतलब क्वेश्चन नंबर 64 आपका इम्पॉर्टेंट है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ, मनके से निर्मित द्वार पर तांबे का हंस, शतरंज बोर्ड, मिट्टी के पात्र, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, पत्थर की छुरी, मनके चित्रित पात्र इत्यादि। ठीक है, लोहा से प्राप्त कलाकृतियों में ये सब हैं, तांबे का हंस, शतरंज बोर्ड, मिट्टी के पात्र, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, पत्थर की छुरी, मनके। ठीक, आगे देखिए दोस्त, यूनिकॉर्न की छवि हमें सिंधु घाटी की मोहरों में देखने को मिलती है। यूनिकॉर्न यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी मोहरों पर यूनिकॉर्न छवि मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों की आकृतियाँ उभरी हुई ना, रिलीफ जिसको कहते हैं। मोहरों का आकार 28-28 है। ठीक है, यूनिकॉर्न 28-28। ठीक, सिंधु सभ्यता 28 मतलब 2.8 समझिए आप, 2.8 2.8, हमने 28 ही लर्न किया है, तो 2.8 इंटू 2.8। सिंधु सभ्यता से कुछ मोहरें ताम्र मुद्राएं में मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। यह 1.5 इंच या 0.5 इंच या 1.5 इंच है। कुछ विद्वानों ने ताम्र मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा दी है।
इन मुद्राओं पर उकेरी चित्रलिपि अभी तक किसी द्वारा पढ़ी नहीं गई है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं, सील मतलब मोहरों में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो चनहूदड़ो। ठीक है दोस्त, चनहूदड़ो। पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं, ये पीपल है, वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं क्या है? चनहूदड़ो। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं चनहूदड़ो से मिली हैं। यहाँ मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो नामक स्थान पर मोहर एवं गाड़ियों का निर्माण, साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब सही है। तो सर्वप्रथम 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया है। तो यहाँ कह रहा है कि मोहर एवं गुड़ियों का निर्माण, साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में मजूमदार ने की है। किसकी? चनहूदड़ो की। तो चनहूदड़ो की खोज किसने करी है? 1931 में मजूमदार ने करी है। ठीक है, मोहर एवं गुड़ियों का निर्माण। यहाँ पर सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधनों में लिपस्टिक के अवशेष भी मिले हैं। हमने बताया था कि चूहिया जैसी हो जाती हैं लिपस्टिक लगा के। यहाँ पर बिल्ली है, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए अलंकृत हाथी। ठीक है, यहाँ देखिए हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो धौलावीरा। ठीक है दोस्त, धौलावीरा। आगे देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में रॉक कट आर्किटेक्चर धौलावीरा में है। सिंधु सभ्यता का स्थान धौलावीरा गुजरात कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा, ठीक, गुजरात कच्छ के रण में स्थित है। सर्वप्रथम 1967 से 68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने करी है तथा 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा ये व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। धौलावीरा पुरास्थल की खुदाई में अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नदी के बीच हुआ। तो धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा नामक हड़प्पाई संस्कृति वाले इस नगर की योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में की गई है। तो धौलावीरा नगर समांतर चतुर्भुज के रूप में है। और यहाँ अगर नदी की बात करेगा तो मनहर, ठीक है, मनहर और मानसर नामक नदी के बीच है धौलावीरा पुरातात्विक स्थल। ठीक है दोस्त, तो गुजरात में हमने बताया था कि मुंह धुल करके क्या हो जाओगे आप? मनोहर हो जाओगे। ठीक, याद रहे। आगे बात करते हैं। यहाँ हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? तो व्यापार के लिए। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा तो हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता था। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग होता था। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग होता था। हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के भी सील बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार या तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार या तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया से मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। गुजरात के लोथल से एक बंदरगाह मिला है, ये वाला याद रहे। समुद्री व्यापार भी होता था। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो स्क्रिप्ट और तांबा। ठीक है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है?
तो सिंधु सभ्यता स्क्रिप्ट एवं तांबा के साक्ष्य मिले हैं, इसी कारण इन्हें पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। दैमाबाद, ठीक है दोस्त, तो गोदावरी किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी, दैमाबाद, यहीं से रथ मिला है दैमाबाद से। आगे देखते हैं, यहाँ दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है या पूरा स्थल है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। 1998 में यह स्थान बीपी बोपदिकर द्वारा खोजा गया था। तो दैमाबाद किसके द्वारा, बोपदिकर द्वारा। कहाँ है, अहमदनगर पे, कहाँ, महाराष्ट्र के। ठीक है दोस्त, पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 बार खुदाई की जा चुकी है। कहाँ, दैमाबाद में। पहली खुदाई 58 से 59 देश पांडे के नेतृत्व में हुई। दूसरी खुदाई एस आर राव के नेतृत्व में, तथा तीसरी खुदाई 74-75 में जो हुई है वो एस सलीके के नेतृत्व में हुई। दैमाबाद बहुत से कांस्य सामान के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। आगे देख लो आप, यहाँ अभी सही है। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है, तो पकी हुई ईंटों से। सिंधु घाटी की वास्तुकला पकी हुई ईंटों के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है दोस्त, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जाते हैं। उत्खनन में सार्वजनिक भवन, धान्यागार, स्नानागार, तालाब, समाधियों दोनों नगरों से उपलब्ध हैं, जो पकाई ईंटों द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है दोस्त, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेड हार आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं, जेड हार सही से अरेंज करते हैं इसको, हाँ ठीक है। अभी देखो, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है, तो लोथल पर। जेड हार मनके से निर्मित हार ना, जेड हार को कहा गया है मनके से निर्मित हार, तो लोथल। ठीक, गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज 54 में राव ने करी है। उत्खनन कार्य 55-56 के मध्य हुआ था। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ों से मिले हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, लोथल और चनहूदड़ों से। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र उल्लिखित है, ये कहाँ, लोथल से। हमने पहले ही पढ़ा था, फर्स्ट या थर्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा था। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन लोथल से प्राप्त होता है। तो पंचतंत्र में जो कहानी है धूर्त लोमड़ी, उसका अंकन मिला है मिट्टी के पात्र पर, जो मिट्टी के बर्तन थे। शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से मिले हैं। ठीक है दोस्त, तांबे का हंस लोथल से ही मिला है। अलंकृत ईंटें कालीबंगन में किया गया है प्रयोग इसका। वक्राकार ईंटें चनहूदड़ो यानी चूहों का होल कैसा होता है, राउंड। मजूमदार ने करी है इसकी खोज। आगे देखते हैं, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़ी, काली चूड़ी ना, बैंगल्स बोलते हैं हम लोग ना, ब्लैक बैंगल्स, तो ये काली चूड़ी हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है आपको, तो कालीबंगन। आगे देखिए, यहाँ है कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी या काले रंग की चूड़ियों से है। ठीक है, कालीबंग से काले रंग की चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ओके दोस्त, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं और इनको उसका अर्थ भी यही लोग समझते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, देखो काली जी जहाँ है वहाँ लोग राज करेंगे। हनुमानगढ़ जिले घग्गर नदी के बाएं तट पर या काली जी का स्थान हमने बनाया था, काली जी का स्थान। तो 1961 में कालीबंगा की खुदाई बी लाल वी के थापड़ के निर्देशन में की गई। सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कालीबंगा से हुई है।
बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कालीबंगा के भवन कैसे बने हैं? कच्ची ईंटों से बने हैं। कालीबंगा के फर्श निर्माण अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। जैसे हम लोग टाइल्स लगाते हैं ना, तो कालीबंगा में अलंकृत ईंटें लगाई गई है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एक, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? तो पत्थर और मोती हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, पत्थर और मोती। आगे व्याख्या देखेंगे हम इसकी दोस्त। तो व्याख्या देखेंगे, कह रहा है सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहरे या आभूषण पत्थर मोती से बने हैं। आभूषण कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द आदि के बने होते थे। इसके अलावा आभूषण तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं और शंख, सीपियों और पकी मिट्टी भी काम आती थी। तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं, शंख, सीपियों और पकी मिट्टी भी काम आती थी। ठीक है दोस्त, धौलावीरा एक पुरातात्विक काल अवधि कहाँ? सिंधु काल की है धौलावीरा। तो धौलावीरा सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो गुजरात कच्छ के जिले भड़ौज तालुका के खादर बेट में स्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी। धौलावीरा कौन दौड़ता है भाई? जिसके अंदर जोश होता है वही दौड़ेगा। ठीक, घोड़े की तरह से। तो विशिष्ट या विष्ट कहिए, व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य आरंभ किया। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट में हम हड़प्पा देखेंगे।